नाज़रीन, आखिरकार वो फैसला हो ही गया जिसका अवाम को बहुत महीनों से इंतजार था, क्योंकि इस फैसले के अलावा ताकतवरों के पास ना कोई और ऑप्शन है और ना कोई हल। पीडीएम में शामिल 13 जमातों को भी 8 महीने आजमा कर देख लिया। इन्होंने सिवाय मुल्क का बेड़ा गर्क करने के और कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ को भी आजमा लिया गया। वज़ीर आला के बाद वज़ीर आज़म बनकर क्या गुल खिलाते हैं, लेकिन हुआ वही जिसकी पेशगोई खान साहब ने की थी। नून लीग ने सिवाय अपने केसेस मुआफ करवाने के गुज़श्ता 8 महीनों में और कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ जो गौर तलब सवालात हैं वो ये हैं कि क्या अब ताकतवरों ने इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने का तहैया कर लिया है। जमान पार्क में कप्तान की किस अहम सियासी शख्सियत से 1-on-1 मुलाकात हुई? क्या इलेक्शन की तारीख मिलने वाली है? अब मुल्क की कौन सी अदालत ने पीडीएम को शटअप कॉल देते हुए खान साहब के हक में फैसला सुना दिया है? क्या वज़ीर आला पंजाब नून लीग से होगा या फिर तहरीक इंसाफ कोई मास्टर स्ट्रोक्स खेलने वाली है? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आम इंतखाबात का बगल बच गया। इमरान खान की कारकुनों को इलेक्शन मुहिम की तैयारी करने की हिदायत। नवाज शरीफ के सारे खुफिया मीटिंग्स बेनकाब। इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा मंसूबा बेनकाब कर दिया। ताकतवर हलकों का इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान। सियासी गुरु की सारी चालें उल्टी पड़ गईं। नाज़रीन, पीडीएम के ना करते वो काम हो ही गया जिसका खान साहब ने मुतालबा किया था, और ये मुतालबा किया तो शहबाज सरकार से था, लेकिन इसे पूरा करने का बेड़ा ताकतवर हलकों और इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया, क्योंकि मुल्क जिस तरफ जा रहा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, जिसको सिर्फ इमरान खान ही खुशहाली की तरफ ला सकते हैं। एक अकेले कप्तान पर 13 जमातों के इत्तेहाद को फोकियत देकर आम इंतखाबात की तरफ जाने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन क्या नून लीग मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाने देगी? क्या पंजाब की बादशाहत पीडीएम के हाथ लग जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने वाली है? क्या शहबाज हुकूमत की इत्तेहादियों से ठन गई है? वीडियो में यह भी डिस्कस किया जाएगा कि हुकूमत का एक और झूठ पे नकाब हो गया। पीटीआई की तमाम तैयारियां मुकम्मल। शहबाज सरकार के लिए एक और खतरे की घंटी बज गई। हुकूमत को इत्तेहादी भी आंखें दिखाने लगे। पंजाब के सियासत से मुतालिक जरदारी और शरीफों को शदीद खतरात का सामना। हुकूमत बुरी तरह फंस गई। खान की मुलाकातों में तेजी आ गई। बड़े फैसलों का इम्कान। हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार। नून लीग की एक और गेम शुरू। इमरान खान का तीसरा प्लान क्या है? बड़ी खबर आ गई। परवेज इलाही ने खान से अहम डिमांड कर दी। सियासत में खाना जंगी का माहौल। खान की 24 घंटे में 2 अहम मुलाकातें। शहबाज हुकूमत ने हार मान ली। इलेक्शन की तैयारियां शुरू। नाज़रीन, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वज़ीर आज़म साहब कभी इस दर जाते हैं तो कभी उस दर, लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं हो रहा और आम इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पीडीएम हुकूमत के पास कितना वक्त बचा है और आम इंतखाबात कब होंगे, ये सब बताने से पहले हम आपको बताते चलें कि पार्टी सदारत से हटाने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में पार्टी सदारत से हटाने के मामले पर इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील बैरिस्टर अली जाफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान मियां वाली से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। जस्टिस जवाद हसन ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान अभी रुकन कौमी असम्बली है या नहीं। वकील ने कहा कि इमरान खान अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे चुके हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, जब तोशा खान रेफरेंस भेजा गया तो क्या इमरान खान रुकन असम्बली थे? वकील अली जाफर ने कहा कि जब रेफरेंस भेजा गया तब इमरान खान रुकन कौमी असम्बली थे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। अदालतों का काम तशरीह करना है। जस्टिस जवाद हसन ने बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि कानून आता है तो तरमीम आती है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील को मुख्तलिफ अदालतों के फैसले पढ़ने की हिदायत की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन के मुताबिक करप्शन के इल्जामात का मामला ट्रायल अदालत जाएगा। अदालत ने कहा कि जो बात आइन में नहीं, इस पर कानून की जरूरत नहीं हुई। यहाँ इलेक्शन कमीशन फंसता है कि वो बताए कानून का इस्तेमाल कैसे किया। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ हल्का बंदियां करना और इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। नजर अगर शहबाज शरीफ हुकूमत खराब मुआशरत की बेहतरी और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सख्त फैसले नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत से चिपके बैठने का क्या जवाब है? या तो फैसले करें या हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत बड़े फैसले किए बगैर किसी मुआवजे के इंतजार में बैठी रहे और पाकिस्तान खुदा न खासा श्रीलंका जैसे हालात से दो चार हो जाए। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क आम इंतखाबात की जाने बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने पीटीआई कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत देते हुए कहा कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। फवाद चौधरी ने लिखा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जैसी साजिशें नाकामी से दो चार होंगी। आम इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएंगे। सोशल मीडिया बयान में यह दावा भी किया कि मौजूदा हुकूमत के आखिरी हफ्ते शुरू हो गए। गुज़श्ता रोज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी अपने बयान में कहा था कि अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, अगर हुकूमत फैसला कर ले तो कोई सुनता ही नहीं और ये भी हुकूमत की नाअहली है। सबसे अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे सियासतदान चाहे किसी भी सियासी जमात का नाम ले लें, वो मुईशत पर सियासत करने से बाज नहीं आते।
यानी एक तो मिल बैठकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने पर तैयार नहीं, ऊपर से अगर कुछ अच्छा होने भी लगे उस पर सियासत करके इसे नाकाम बना देते हैं। ये कैसे लोग हैं? किस पर यकीन करें, किस पर ना करें? एक बार फिर मुल्क के डिफॉल्ट होने की खबरें हैं। ये बहस हुक्मरान जमात के अंदर से शुरू हुई और अब पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है। अवाम किस को निजात दहिंदा समझें, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। आटे के नर्ख आसमान को छू रहे हैं, प्याज टमाटर डबल सेंचुरी कर चुके हैं, अंडे गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हैं, देख सकते हैं खरीद नहीं सकते। 20 से 30 हजार कमाने वाला यूटिलिटी बिल्स अदा करे, बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीसें भरे या घर से फाके खत्म करे। ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही और कर्जों की दलदल है कि मजीद गहरी और हौलनाक होती जा रही है। ना चाहते हुए भी करोड़ों पाकिस्तानी इसमें धंसते जा रहे हैं। मौजूदा ही नहीं, आने वाली नस्लें भी धंस चुकी हैं। मुल्क डिफॉल्ट कर चुका, मगर वजीर खजाना और हुकूमत इस बात को छुपा रहे हैं। क्या वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादियों में जरूर कुछ चल रहा है और एतमाद का फुकदान भी नजर आ रहा है। गुज़श्ता रोज बिलावल हाउस में भी इजलास बगैर किसी नतीजा खत्म हुआ। हुक्मरानों को अवाम पर एतमाद करना चाहिए, अवाम जो फैसला करे इसे कबूल करें। गुज़श्ता साल जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि लोगों की वफादारियां तब्दील की गयी। गुज़श्ता साल हुकूमत ने करप्शन केसेस के खात्मे का कानून बनाया। इस साल इंतखाबात का तयन पहले ही हो चुका है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत भी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। साबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी हाथ पर हाथ रख कर बैठी है जबकि करप्शन में इजाफा हो रहा है। कुछ इदारे तो गैर फाल हैं। सूरत-ए-हाल इस तरह रही तो इस्तेहकाम कहाँ से आएगा? इन्होंने बताया कि असेंबली तहलील करने का फैसला माजी का हिस्सा नहीं, आज भी इस फैसले पर कायम है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि महंगाई के बायस अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। हमारे दौर में महंगाई बहुत कम थी, ये हुकूमत मजीद 8 माह रह गई तो मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोशिश है 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लें और हम चाहते हैं एतमाद का वोट लेकर अदालत जाएं। पीटीआई आम इंतखाबात चाहती है जिससे अवाम को रिलीफ मिले। पीडीएम जितने दिन हुकूमत करेगी अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। IMF के पास शॉर्ट टर्म में जाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को मालूम है इसके पास IMF के सिवा कोई और चारा नहीं। IMF जाकर जिल्लत का सामना करना पड़ता है और इलेक्शन का नाम सुनकर इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि दो खानदान 30 साल से मुल्क लूट रहे हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। गुज़श्ता 7 से 8 माह में जो कुछ हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के हालात से बहुत मायूस हैं। इमरान खान ने कहा कि ये चाहे कान पकड़ लें मगर हल सिर्फ इलेक्शन है। पाकिस्तान में मायूसी की लहर फैली हुई है। इन्हें पता है IMF के सिवा कोई चारा नहीं। IMF जाकर जिल्लत का सामना करना पड़ता है। इमरान खान ने कहा कि मैंने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात को कम करना बहुत जरूरी है। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मुस्लिम लीग नून के दौर में बरामदात नहीं बढ़ी थी। हमारी हुकूमत ने 3 अरब डॉलर की कोरोना वैक्सीन मंगवाई। 3 साल में 55 लाख नई नौकरियां दी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग आज दरस दे रहे हैं। हमें बार बार कहा गया कि आप फेल हो गए। हमारा रावी सिटी मंसूबे का मकसद दरिया को बचाना था। 17 साल बाद मईशत की बेहतरी हमारी हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी थी। क्या वजह थी? बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली हुकूमत को हटाया गया। हमारे पास चीन की 250 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी थी। जब तक सरमायाकारी नहीं आएगी मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होगा।